हाँ जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने देखा होगा पिछले एक दो दिन में, दो चार दिन में मैंने पोस्ट किया था, एक पोस्ट करा था, 3 दिल बनाए थे मैंने, हिंदुस्तान, मुसलमान और किसान का, और उसके बाद मैंने पोस्ट किया था 10 रुपए के ऊपर कुछ। वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, ये क्या है पूरी कहानी। देखिए, ऐसी बात, सीधी सीधी बात यह है कि ये मेरा वीडियो है डायरेक्टली हिंदुस्तान के मुसलमान के ऊपर। तो इसमें कोई भी अगर इसका गलत मतलब निकाले तो आप लोग निकालते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी हिंदू कट्टरपंथी हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, जो भी करें, इट डजंट बॉदर मी एट ऑल। एनीवे, पॉइंट ये है, आज की तारीख में अपन ये एक हिसाब लेके चलें कि हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं। कोई बोलेगा 25 करोड़, कोई बोलेगा 28 करोड़, मैं बोलूंगा 15 करोड़, क्योंकि जो प्लान है उसमें 15 करोड़ रुपए की फर्स्ट स्टेज आती है। प्लान ये है 10 रुपए का, 10 रुपीज का प्लान है। मुझे एक ऐसा परिवार बताइए हिंदुस्तान में जो कि हर महीना 10 रुपए नहीं दे सकता, मुस्लिम परिवार। अगर 15 करोड़ परिवार हैं तो 150 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकता है। और हिंदुस्तान में आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम में कौन है? किसान। अगर वो 150 करोड़ रुपया कलेक्ट होकर किसान के वेलफेयर में चले जाए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी अफवाहें हैं, जो भी उल्टी सीधी चीजें बोला जाता है मुसलमान के लिए, वो सारी की सारी दफन हो जाएगी। क्योंकि जहां पैसे का काम होता है वहां पैसा ही काम करेगा, बातें काम नहीं करेगी। प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान के पास कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, कोई भी लीडर ऐसा नहीं है कि उनको कुछ ऐसी चीज बताए आउट ऑफ द बॉक्स जिसमें ज्यादा एफर्ट भी नहीं हो और काम भी बहुत बड़ा हो जाए। मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा, इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं। मैं आपसे अपील करता हूं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आपके मुशायरे में बहुत लोग आते हैं, आप एक बाहर डब्बा लगा दीजिए कि अगर आपको किसी को सुनना है तो वो 10 रुपए पे करेगा, और वो पैसा आप किसान के जितने भी वेलफेयर स्कीम में डालेंगे। ऐसे ही ओवैसी साहब हैं, आपकी रैली में बहुत लोग आते हैं, आप भी ऐसा एक डब्बा लगा दीजिए और हर एक को आपको अगर सुनना है तो 10 रुपए डालेगा। इसमें आप लोगों को टीम बनानी पड़ेगी। किस्मत समझिए या बदकिस्मती समझिए, मगर एक चीज जो गलत हुई है वो हिंदुस्तान में हुई है, अलग अलग कौम के, अलग अलग जात के मोहल्ले बनने में। जयपुर में एक मोहल्ला है जिसका नाम है रामगंज, मगर 85% उसके अंदर मुसलमान रहते हैं। बंबई में मैंने नोट करी है कई बिल्डिंग्स जो सिर्फ जिसमें मुसलमान रहते हैं। मगर अब इसमें बहुत बड़ा मौका भी है। मौका क्या है? हिंदुस्तान का जो युवा है उनको हर रविवार को निकलना चाहिए गुल्लक लेके, किसान के लिए पैसा इकट्ठा करना, सिर्फ 10 रुपए। कोई अगर 20 रुपए ही मांगेगा तो आप मना कर दीजिए, बोले हमें सिर्फ 10 रुपए चाहिए। अब इसके अंदर जहां पैसे का मामला आ जाता है वहां उंगली बहुत जल्दी उठ सकती है। इसके अंदर आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। देखिए, कुछ ना कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप कुछ प्लान नहीं बताएंगे, सिर्फ फेसबुक पे बैठ के तर्क वितर्क करते रहेंगे, तो और आप ये सोचेंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमान की मदद कर रहे हैं, आप बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं, उनको नुकसान और पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है उनको देने के लिए सिवाय तंज कसने का। तो और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं इसमें, वो 18 साल का लड़का, वो 20 साल का लड़का जिसके अंदर जज्बा होगा काम करने के लिए, वही आपका अगला लीडर होगा जो आप लोगों को लीड कर सकेगा, क्योंकि उसने जमीन पे करके दिखाया काम। उसने बातें नहीं करी स्टेज पे खड़े होके, उसने जमीन पे काम करा है। वो लड़का ऐसा था जिसने 5 करोड़ रुपया महीना इकट्ठा करा। माही में, बॉम्बे में बहुत ज्यादा वहां पे किसानों की प्रॉब्लम है, और आपने अभी देखा होगा पाटेकर साहब ने तो 15-15 हजार रुपए के चेक भी दिए। ये सब चीजों से अपने को सीखना पड़ेगा और कम्युनिटी के एक साथ जुड़ना पड़ेगा। जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी ने अगर ये स्टेप उठा लिया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप साबित करिए, मैं ये बोल रहा हूं आप अपने आप को साबित करिए। खुद को, पहले खुद को साबित करना पड़ेगा कि आप में इतनी काबिलियत है कि आप ये कर सकते हैं। नहीं तो आप डिपेंडेंट रहेंगे इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, अपने मौलानाओं के ऊपर और अपने जो लीडर्स के ऊपर जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके पास कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं है आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको दे सकें, जिसमें ज्यादा एफर्ट नहीं है। अगर हर रविवार को 1 घंटे के लिए मुस्लिम युवा 18, 19, 20, 21, 22 साल का अपने घर से निकले डब्बा लेके, जो सील डब्बा और गुल्लक जो होती है, तो वो ये काम कर सकते हैं। और हर चीज की कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने देश की आजादी की भी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई थी। अगर वो भी ये समझते कि नहीं हो सकता है तो आज भी अपन आजाद नहीं होते। प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान की आवाम की सोच आजाद नहीं है, क्योंकि जब ये नारा लगता है मुसलमान एक हो जाओ, तो इसका मतलब ये है कि सोच एक नहीं है।
कल हिंदू बोलेंगे एक हो जाओ, कल सिख बोलेंगे एक हो जाओ, कल ईसाई बोलेंगे एक हो जाओ, तो आपका बंटवारा तो हो चुका है, आप लोग एक हो ही नहीं। तो जब एक नहीं हो तो हिंदुस्तान का जो किसान है उसका तो कोई धर्म नहीं है भाई, वो तो आपके लिए अनाज उगा रहा है। उसके लिए क्या आपने किया? आपने यही किया कि आपने हिंदुस्तान की राजनीति पे सिर्फ उंगली उठाई और कुछ नहीं किया। आपने खुद 10 रुपए का नोट, मुझे एक ऐसा परिवार बताइए हिंदुस्तान में, मुस्लिम परिवार, जो 10 रुपए महीना नहीं दे सकता। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स नहीं है। मैं अपने तजुर्बे से, मोहब्बत के दंगे तजुर्बे से आपको एक चीज बता देता हूं, चेता देता हूं एक चीज में, कि जब आप ये चीज करें तो ध्यान रखिए कभी भी इसमें अध्यक्ष ना हो, कोई पॉलिटिकल आदमी ना आए, कोई भी मीडिया में आने की कोशिश ना करे, क्योंकि लोगों को मीडिया में आने का एक बहुत ज्यादा उतावले होते हैं कि टीवी पे अपने आप को देखने का। जैसे ही मीडिया वाला आएगा कुछ रिकॉर्डिंग देने के लिए, लोग भागते हैं अपनी बाइट देने के लिए। कि मैंने देखा है अपने मुहिमों में, टीम क्लीन जयपुर की मुहिम में देखा है, मोहब्बत के दंगे परिवार में, तभी हम लोग मीडिया को दूर रखते हैं, क्योंकि हमें पता है जब ये आ जाएंगे तो ये गड़े मुर्दे निकालते हैं और इनका काम और कुछ नहीं है, कभी भी अच्छी बात नहीं बताएंगे। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के भी ये हाल है, तभी हम किसी भी पॉलिटिशियन को स्टेज शेयर नहीं करने देते। तो मेरा ये 10 रुपए का प्लान मैंने मोटा मोटा आप लोगों को समझा दिया है। बाकी आप लोगों को अगर समझना है, अपना वीडियो बनाइए, वीडियो में हमसे सवाल करिए कि कैसे हो सकता है। माहिम से शुरू कर सकते हैं, राजस्थान से शुरू कर सकते हैं, मध्य प्रदेश से शुरू कर सकते हैं, तमिलनाडु से शुरू कर सकते हैं। वो तो आपने अभी देखा है, तमिलनाडु के लोग बाग नंगे होकर साउथ ब्लॉक में डांस कर रहे हैं, चूहे खा रहे हैं। तो आपके पास तो बहुत बड़ा मौका है, मगर आपके पास वो लीडर नहीं है जो आपको मौके पे चौका लगा सके। ये मौके पे आप चौका लगा दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमान के ऊपर किसी की मजाल नहीं होगी कोई उंगली उठा के भी बोल सके कि तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ, मगर कुछ करना तो पड़ेगा, और वो यही है 10 रुपए का खेल। सिर्फ 10 रुपए में 15 करोड़ घर, 150 करोड़ का टारगेट 3 महीने में आप लोग कर सकते हैं। आप लोग मेहनती कौम है, ईमानदार कौम है, आप लोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जहां पैसे का मामला आ जाता है वहां पे आप पे उंगली उठाई जा सकती है। हर चीज वीडियो रिकॉर्ड करें। इसकी प्लानिंग में आपको हमसे कोई मदद चाहिए, मोहब्बत के दंगे परिवार से, हम आपकी प्लानिंग में कर देंगे। रास्ता हम दिखा रहे हैं, चलना आपका काम। हर जगह हम नहीं चल सकते, हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं, आप लोग ये काम करिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 110% अगर आपको मोहब्बत के दंगे परिवार पे विश्वास है, उनकी बात पे, तो एक स्टेप उठा लीजिए। आप ये देखना, छोटी शुरुआत होगी, हो सकता है पहले दिन सिर्फ 1000 रुपए भी कलेक्ट नहीं हो। मैं कहता हूं आपको नहीं होंगे, मगर दिल मत उससे कमजोर करिएगा, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी है, अब इसको आगे बढ़ाना है। जैसे इन्फेक्शन की तरह, इंडिया में तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल जाता है। किसान की हेल्प करने के लिए कोई इसमें आपको स्लोगन चाहिए, कोई नारा चाहिए, कोई ऐसी लाइन चाहिए, जैसे मोहब्बत के दंगे की एक लाइन थी जो लोगों को बड़ी अट्रैक्ट करी एकदम से। कुछ लोगों ने तंज भी कसा इसमें, मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज की तारीख में कौमी एकता की मुहिम ये सबसे बड़ी मुहिम हो चुकी है, क्योंकि हमें पता है जो हमें रिएक्शन मिलता है। दूसरी, मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं, फेसबुक पे ऊपर मुस्लिम लोगों को बात कर रहा हूं मैं, फेसबुक पे ऊपर तंज कसना ये सब करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा यूथ का। आप लोग दिन में 2 से 4 घंटे इसमें बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जरा हिसाब लगाइएगा पूरे साल में आपने कितना वक्त बर्बाद कर दिया और उस वक्त के बदले आपको क्या मिला। तो ये जो 10 रुपए की स्कीम है, ये वन ऑफ द टॉप स्कीम रहेगी हिंदुस्तान के इतिहास में। ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। आप लोग करिए इसको। हमारी तरफ से जो भी मदद चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन मदद चाहिए, कोई समझने की क्या तरीका है, वो हम करने को तैयार हैं। मगर पहले एक ग्रुप बनाइए 50-60 लोगों का। माहिम में एक ग्रुप बनाइए, बंबई में 50 लोगों का। उसके बाद हमसे बात करिएगा। पहला आपका काम पूरा एक टीम बनाने की। बिना टीम के आप कोई मैच नहीं जीत सकते। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में भी 11 प्लेयर चाहिए होते हैं मैच जीतने के लिए। अकेला विराट कोहली मैच नहीं जीत सकता। तो हमारा काम था आपको बताना, आपका काम है उस पर चलना। अगर चल निकले तो मेरी तरफ से पहला सैल्यूट हिंदुस्तान के मुसलमान को। शब्बा खैर, थैंक यू सो मच।